नमस्कार, मैं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। स्वागत है आप सभी का रफ्तार के उस एपिसोड में जिसमें हम लेकर आए एक बहुत ही अलग तरह की नई खास बाइक। इससे आए हुए थोड़ा वक्त गुजर चुका है, लेकिन मौका नहीं बन पा रहा था दोनों के साथ का। उत्सुकता काफ़ी थी इसे चलाने की, आपके अंदर भी काफ़ी है उत्सुकता, क्योंकि आपके संदेश ये बता रहे हैं और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जितनी उत्सुकता हमें और आपको थी उतनी ही इसको भी थी। हम बात कर रहे हैं नई रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी की। अपने आप में क्लासिक तो मानी ही जाती है डिज़ाइन के मामले में रॉयल एनफील्ड। इस बार एक अलग क्लासिक मोड में कंपनी इस बाइक को लेकर आई है। क्या खास है इसमें, क्या कुछ नया है, आज जानेंगे। एनफील्ड ने इस साल कुछ ऐसा किया है जो कई सालों से नहीं हुआ था। कंपनी ने अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी उतार दी है। लगभग 2 लाख रुपए की इस मोटरसाइकिल का इंतजार कुछ शौकीनों को कई सालों से था। ये रॉयल एनफील्ड की कैफे रेसर बाइक है, एक क्लासिक स्पोर्ट्स बाइक वाला सेगमेंट जिसकी अपील भी कुछ अलग है। इस मोटरसाइकिल को अपनी सबसे तेज तर्रार बाइक बता रही है एनफील्ड। ये प्रोडक्ट हो सकता है एनफील्ड के लिए एक और माइलस्टोन साबित हो। बाइकर्स के लिए जरूर ये भारत में कैफे रेसर का सेगमेंट शुरू कर सकता है, जो बहुत लोकप्रिय सेगमेंट अभी तक नहीं रहा है भारत में। जिनमें से एक तो रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी ये बाइक आई है उस सेगमेंट में जिससे भारतीय बाइकर्स की जान पहचान ज्यादा नहीं रही है। तो अभी तक जिस तरह की रॉयल एनफील्ड को देखने की हमें आदत रही है, उससे बिल्कुल अलग ये सवारी हमारे सामने आई है। जिस तरह के डिज़ाइन, जिस तरह के लुक, जिस तरह के फीचर्स और जिस तरह की फिनिश हमने देखी थी, उससे बिल्कुल अलग हटकर एक नए सेगमेंट में कंपनी ने पेश किया है। वो हम आपको बता चुके हैं कैफे रेसर सेगमेंट में कॉन्टिनेंटल जीटी को, लेकिन बहुत से इसमें तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि हाँ वाकई एक अलग तरह की चीज़ कंपनी ने पेश की है। हालांकि कंपनी कह रही है न सिर्फ लुक, फीचर, डिज़ाइन और फिनिश में, बल्कि राइड में भी ये बिल्कुल अलग है। उसके बारे में तो आगे जानेंगे, पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं जो मुझे बहुत ही अलग लग रही हैं, बहुत ही खास लग रही हैं। जिसमें सबसे पहले मैं इस टैंक के बारे में बात करूंगा। इसका जो शेप है मुझे काफ़ी आकर्षक, क्लासी और साथ में क्लासिक का भी लग रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शेप है। साथ में एक बहुत ही कूल फीचर है, आपके हैंडल बार पर लगे जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो आप देखते ही आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। हालांकि आदत लगने में थोड़ा वक्त लग सकता है जब आप इसे राइड करना शुरू करेंगे, लेकिन कूल है। इसके अलावा सिंगल सीट है ये। कैफे रेसर में आमतौर पर आपने देखा होगा जो पुरानी तस्वीरों में हमेशा सिंगल सीट्स होते हैं, तो इसमें भी सिंगल सीट दिया गया। हालांकि जगह जो है वो ठीक ठाक काफ़ी दी गई है। और ये सब चीज़ें ऐसी थी जो पहली नज़र में मुझे आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में तफसील से जान लेते हैं। कुछ सालों से रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को ऑटो एक्सपो में पेश किया था। लोगों में दिलचस्पी तो दिखी, लेकिन बहुत ज्यादा खलबली नहीं देखने को मिली थी। चुनिंदा बाइकर्स में इस पर चर्चा देखने को हालांकि जरूर मिली थी, लेकिन आखिरकार कंपनी ने इसे पेश कर दिया है। इस मोटरसाइकिल को अपनी कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल जीटी को सबसे महंगी पेशकश के तौर पर लॉन्च कर दिया है एनफील्ड ने। एनफील्ड कह रही है कि ये उसकी अब तक की सबसे तेज और हल्की बाइक है। लुक के हिसाब से इस बाइक ने काफी दिलचस्पी पैदा की है। बाइक का हैंडल कैफे रेसर की तरह ही नीचे है, सीट एक ही है। आमतौर पर रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जब हम चलाते हैं, क्रूजर बाइक्स हैं, तो हम सीधे बैठे रहते हैं। हमारा पीठ बिल्कुल सीधा रहता है, हाथ या यहाँ रहे जो नॉर्मल हैंडल्स होते हैं, या फिर मॉडिफाई किए हुए हैंडल्स यहाँ पर हों। लेकिन कुल मिलाकर हमारा जो शेप है हमारा पीठ का वो ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी फ़र्क जो कॉन्टिनेंटल जीटी और उन बाइक्स में, इसे आप झुक कर चलाते हैं, क्योंकि जब मामला कैफे रेसर का हो तो फिर रेसिंग वाले थोड़ी बहुत खूबियाँ, थोड़े बहुत एंगल्स तो आएंगे ही। उसमें से एक ये भी है, तो आप इसे थोड़ा झुक कर चलाते हैं। और बहुत लंबी दूरी पर आप सोच सकते हैं कि ये उतनी आरामदेह बाइक नहीं होगी जितने की आमतौर पर रॉयल एनफील्ड आपको लगती है। और इसी क्लासिक सेगमेंट में आने वाली कॉन्टिनेंटल जीटी में लगा है 535 सीसी का इंजन। इसके ECU पर कंपनी ने खासा काम किया है जिससे ये तेज बन पाए। 535 सीसी का आंकड़ा हमने बहुत सालों के बाद रॉयल एनफील्ड से जुड़ा हुआ देखा है। खैर, कॉन्टिनेंटल जीटी में लगा हुआ है 535 सीसी इंजन और इसकी ताकत 29 bhp के आसपास है। 44 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है। काफ़ी टॉर्की सवारी है। फिगर जो है वो कागज़ के ऊपर तो इंप्रेसिव लग रहे हैं, सड़क के ऊपर लगते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं।
दिल्ली में इसकी ऑन रोड कीमत 2,05,000 रुपए रखी गई है। वहीं मुंबई में इसकी ऑन रोड कीमत 2,14,000 रुपए रखी गई है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए के आसपास पैसे हैं, आप शौकीन हैं, मौजूदा बाइक्स आपको बहुत एक्साइट नहीं करती हैं या फिर कॉमन लगती हैं, आपको चाहिए कुछ एक्सक्लूसिव, थोड़ा सा क्लासी और क्लासिक भी, तो फिर आप चुन सकते हैं कॉन्टिनेंटल जीटी। अब इस मोटरसाइकिल सेगमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 60 के दशक में बाइक प्रेमी अक्सर वीकेंड पर छोटे रेस किया करते थे, कभी कैफे तक तो कभी एक कॉफी हाउस से दूसरे कॉफी हाउस तक। और भले ही ये आम सड़कों पर या छोटी दूरी की रेस हो, लेकिन इन मोटरसाइकिल्स को तेज और चुस्त बनाने के लिए काफी बदलाव किया करते थे। यानी रेसिंग बाइक की तरह इससे अच्छी हैंडलिंग की उम्मीद थी। अलग तरह का कॉन्सेप्ट है ये, जिसे कैफे रेसर के नाम से हम जानते हैं। इसके लॉन्च से लेकर अभी तक काफ़ी हम इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, हालांकि इसके राइड के बारे में आपको नहीं बता पाए थे। और जैसा इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने कहा कि यूरोपियन बाइकर्स के बीच में 60 के दशक में एक बहुत ही ख़ास तरह की रेसिंग काफ़ी लोकप्रिय थी। वो वीकेंड्स पर छोटे छोटे रेसेस में हिस्सा लेते थे और वो इस तरह की बाइक चलाते थे। हालांकि रेसिंग होती थी और बाइक्स जो थे उन्हें तेज़ भी चलना होता था, लेकिन वो रेस ट्रैक पर रेस नहीं होती थी। बाइक्स महंगे स्पोर्ट्स बाइक्स नहीं होते थे, लेकिन क्या क्या वो खूबियाँ होती थी जो एक कैफे रेसर को तैयार करती थी, वो सब इसमें डालने की कोशिश की है रॉयल एनफील्ड ने। तो एक बार समझते हैं कि आखिर वो कल्चर क्या था और क्यों कंपनी हिंदुस्तान में इसे लेकर आना चाहती थी। इसके ECU पर कंपनी ने खासा काम किया है, जिससे ये तेज बन पाए, जिसके लिए कंपनी ने यूके की कंपनी से गठजोड़ भी किया। लुक के हिसाब से इस बाइक ने काफी दिलचस्पी पैदा की है। तसल्ली से चलाने के बाद पता चलेगा कि ये केवल स्टाइल है या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा है कॉन्टिनेंटल जीटी में। तो कॉन्टिनेंटल जीटी की सवारी अगर मैं शुरुआती राइड कहूँ तो इसकी जो ताकत, इसका जो टॉर्क है वो आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा, एक्साइटिंग सवारी लगेगी। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और जिससे मैं ज़्यादा कंट्रोल में महसूस करता हूँ किस तरह की जब तेज़ रफ्तार राइड पर मैं जा रहा हूँ तो। लेकिन ये भी है कि बहुत लंबी दूरी पर ये कितनी आरामदेह होगी ये आपकी आदत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इसकी ताकत है 29 bhp की, 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक ठाक प्रदर्शन आपको उसका लगेगा। एक्साइटिंग ये ज़रूर सवारी रहेगी। हाँ, गियर शिफ्ट में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँ तो अभी तक जो रॉयल एनफील्ड मैंने चलाई है उससे कहीं ज़्यादा रिफाइंड ये मुझे लग रही है। जब इसे मोड़ रहा हूँ, जब इसे मैं अचानक एक्सीलरेट कर रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस, जो संतुलन, जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है वो पुरानी बाइक से कहीं बेहतर मिल रहा है।